कभी आपने किसी ऐसे सन्नाटे को महसूस किया है जहां कुछ भी न दिखे, न कोई आवाज हो, लेकिन दुश्मन की रगों में डर दौड़ने लगे, जहां हवा भी चीखने लगे क्योंकि कोई अदृश्य ताकत कहीं बहुत पास है। यही ताकत है भारत के कमांडो की। ये वो चेहरे हैं जो अखबारों में नहीं छपते, ये वो नाम हैं जो टीवी पर नहीं बोलते, पर जब देश की सरहद पर आंधी आती है तो सबसे पहले यही कमांडो सीना तान कर खड़े होते हैं। उनकी वर्दियां मिट्टी में लथपथ होती हैं, उनके जूते खून से भीग चुके होते हैं, लेकिन उनके इरादे लोहे से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे दस्ते से जिसे दुश्मन नरक के फरिश्ते कहता है, मार्कोस। भारतीय नौसेना के इस यूनिट को देखकर दुश्मन की सांसें अटक जाती हैं। काले कपड़े, गीली जमीन, तेज बारिश और समंदर की लहरों के बीच जब ये निकलते हैं तो खुद समंदर भी सहम जाता है। 1987 में जब इनका गठन हुआ तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये सिर्फ सैनिक नहीं, चलती फिरती तबाही बन जाएंगे। इनकी ट्रेनिंग इतनी भयावह होती है कि कई बार सैनिक बीच में ही छोड़ देते हैं। पानी के भीतर सांस रोके रहना, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना और बिना नींद के कई रातें बिताना, ये सिर्फ अभ्यास नहीं, इनके जीवन का हिस्सा है। और जब इनका ऑपरेशन शुरू होता है तो कोई भी टारगेट जिंदा नहीं बचता। मार्कोस का आदर्श वाक्य है, द फ्यू द फेयरलेस, यानी कुछ ही होते हैं जो बेखौफ होते हैं। और सचमुच ये वो चंद लोग हैं जिनकी रगों में खून नहीं, बारूद बहता है। लेकिन दोस्तों, जब जमीन पर आग लगती है और आसमान से मौत बरसती है, तब एक और नाम सामने आता है, पैरा कमांडो। ये भारतीय सेना का वो अंग है जिसे खुद मौत भी देखकर रुक जाती है। हर युद्ध की पहली लकीर, हर मिशन का पहला कदम इन्हीं के नाम होता है। पैरा कमांडो बनने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, जुनून चाहिए। ऐसा जुनून जो शरीर को तोड़ दे, हड्डियों को चटका दे, लेकिन इरादों को और मजबूत बना दे। कहा जाता है हजारों में से कोई एक पैरा कमांडो बनता है, क्योंकि इस ट्रेनिंग में जवानों को 60 किलो वजन के साथ दिन रात दौड़ाया जाता है, नींद छीन ली जाती है, खाना हटा दिया जाता है, और फिर भी उनसे उम्मीद की जाती है कि मुस्कुराते हुए दुश्मन के इलाके में कूद जाएं। यही वो लोग हैं जिन्होंने म्यांमार में घुसकर आतंकियों का सफाया किया। यही वो कमांडो हैं जो 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक में पीओके में घुसे और दुश्मन को उसकी ही जमीन पर खत्म कर दिया। इनका चेहरा कैमरे पर नहीं आता, इनका नाम कोई नहीं जानता, पर इनकी कहानियां इतिहास में दर्ज हैं। लेकिन आतंक जब शहरों में घुस आता है, जब बाजारों में धमाके होते हैं, जब होटलों में गोलियां चलती हैं, तब एक नाम सबसे पहले उभरता है, एनएसजी यानी ब्लैक कैट कमांडो। इनका काला नकाब, उनकी खामोश चाल और आंखों में बसी आग हर आतंकी के लिए मौत का पैगाम होती है। एनएसजी कमांडो का गठन इसलिए हुआ था ताकि देश के भीतर जब भी कोई खतरा हो, एक ऐसी ताकत सामने हो जो पलक झपकते हालात को काबू कर ले। इनकी ट्रेनिंग कुछ ऐसी होती है कि ये बिना हथियार के भी किसी को ढेर कर सकते हैं। मार्शल आर्ट्स, हथियारों की कला, बम डिफ्यूज करने की तकनीक, सब कुछ इनकी नसों में दौड़ता है। इनका आदर्श वाक्य है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। और इसीलिए जब भी प्रधानमंत्री या कोई वीवीआईपी कहीं जाता है तो इन्हीं ब्लैक कैट्स की छाया उनके पीछे होती है। लेकिन युद्ध सिर्फ मैदानों में नहीं होते, कई जंगें ऐसी भी होती हैं जो जंगलों में, पेड़ों के बीच, पहाड़ों पर होती हैं, और वहां सिर्फ एक नाम टिकता है, कोबरा। कोबरा कमांडोज, वो फोर्स जो गुरिल्ला युद्ध की महारत रखती है। ये वो लोग हैं जो जंगलों में बिना किसी मदद के 11 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, दुश्मन पर घात लगाकर हमला कर सकते हैं और फिर पत्तों की तरह गायब हो जाते हैं। इनकी ट्रेनिंग इतनी विशेष होती है कि दुनिया की कई देश इस फोर्स से सीखने आते हैं। घने जंगल, दलदल, अंधेरे, बारिश, कोई भी परिस्थिति इनकी ताकत को कम नहीं कर सकती। इनका एक ही मिशन होता है, आतंक का समूल नाश। ये वो लोग हैं जो सिर्फ शरीर से नहीं, दिमाग से भी दुश्मन को मात देते हैं। इनकी आंखें हर हरकत पर होती हैं और जब वक्त आता है तो इनका वार ऐसा होता है कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। अब जरा सोचिए, जब देश की सुरक्षा का सवाल हो तो कोई भी सच्चा भारतीय कम से कम एक पल के लिए भी नहीं सोचता। यही सोच रखते हैं भारत के गरुड़ कमांडो। गरुड़ एक ऐसा नाम जो आसमान से लेकर धरती तक दुश्मन को हिला देता है। भारतीय वायुसेना का यह विशेष दस्ते दुश्मन पर धावा बोलने के लिए कूदता है। हाई ऑल्टीट्यूड में हवा से उतरना, नदियों और पहाड़ों के पार जाकर गहरी रातों में दुश्मन की नजरों से बचकर आक्रमण करना, ये काम है
गरुड़ कमांडोज का। गरुड़ कमांडो की ट्रेनिंग भी बेहद कठिन होती है। इन्हें केवल मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत नहीं बनाया जाता, बल्कि उनका मनोबल भी इस तरह से तैयार किया जाता है कि चाहे जितने भी खतरनाक हालात हों, ये अपने मिशन को पूरा करके लौटते हैं। 2001 में संसद हमले के बाद गरुड़ कमांडो का योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा। जब आतंकवादियों ने संसद भवन में घुसने की कोशिश की, तो इनकी सूझबूझ और तत्परता ने देश को बड़ी आपदा से बचाया। इनका मिशन सिर्फ भारत की सुरक्षा करना नहीं, बल्कि दुश्मन के नापाक इरादों को जड़ से उखाड़ फेंकना है। अब जब बात हो रही है भारतीय बलों की, तो एक और नाम है जो सिर्फ एक बल नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन चुका है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, एसपीजी। यह वो टीम है जो भारत के सबसे बड़े नेताओं की सुरक्षा का जिम्मा उठाती है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या पूर्व प्रधानमंत्री या फिर कोई भी विशेष हस्ती। एसपीजी की टीम अपनी जान की परवाह किए बिना हर वक्त उनकी रक्षा करती है। एसपीजी का काम सिर्फ सुरक्षा करना नहीं, बल्कि कभी भी किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहना है। यह टीम देश के सबसे कड़ी सुरक्षा वाले मामलों में शामिल होती है और इसकी ट्रेनिंग होती है अत्यधिक कठिन। दरअसल एसपीजी कमांडो का मानसिक और शारीरिक रूप से ऐसा परीक्षण किया जाता है कि एक पल की भी चूक को वे कभी नहीं होने देते। इनका आदर्श वाक्य है, नो फेल्योर, ओनली सक्सेस, यानी कोई असफलता नहीं, केवल सफलता। एसपीजी कमांडो अपने जीवन की सबसे बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा में कोई चूक देश के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाने का कारण बन सकती है। लेकिन जब बात आती है आतंकवाद के खिलाफ और अत्यधिक खतरनाक अभियानों की, तो घातक कमांडो सबसे पहले याद आते हैं। यह भारतीय सेना का सबसे खतरनाक और प्रभावशाली दस्ते में से एक है। इनकी विशेषता यह है कि ये किसी भी मिशन को अंजाम देने के लिए सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि अपने मानसिक कौशल से भी दुश्मन को मात देते हैं। जब यह टीम किसी स्थान पर जाती है, तो दुश्मन को भागने का भी मौका नहीं मिलता। एक अद्वितीय तरीके से इनका प्रशिक्षण होता है, जिसमें दुश्मन के इलाके में घुसने के बाद इन कमांडो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ते। ये किसी भी परिस्थिति में अपने मिशन को पूरा करते हैं और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। अब जब बात हो रही है भारत के विशेष बलों की, तो एक और नाम जो सामने आता है वो है निंजा कमांडो। ये वो विशेष दस्ते हैं जो भारतीय सेना के लिए दुश्मन के इलाके में घातक रणनीति तैयार करते हैं। निंजा कमांडो एक अलग ही तंत्र के तहत काम करते हैं, जो उनका नाम भी साबित करता है। इनका काम होता है दुश्मन के सबसे गहरे इलाकों में घुसकर और उन्हें चुपके से नष्ट करना। यह बेहद खतरनाक कार्य होता है और इनकी सफलता का कोई मापदंड नहीं होता। ट्रेनिंग बेहद कठिन होती है। मानसिक मजबूती, समर्पण और दुश्मन के इलाके में रहते हुए किसी भी खतरे का सामना करने की कला, यह सब निंजा कमांडो को न केवल सिखाई जाती है, बल्कि उनके अंदर यह कूट कूट कर भर दी जाती है। और फिर हम आते हैं फोर्स 1 पर, भारतीय पुलिस बल की एक विशेष टीम जो हर तरह के संकटों से निपटने के लिए तैयार रहती है। ये वो लोग हैं जो कभी भी, कहीं भी अपनी जान की परवाह किए बिना खतरनाक आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने में सक्षम होते हैं। यह टीम पुलिस से लेकर फायर ब्रिगेड तक हर जगह काम करती है, चाहे बच्चे हों, महिलाएं हों या फिर कोई आम नागरिक। फोर्स 1 इनकी सुरक्षा का ख्याल रखती है। इनका आदर्श वाक्य है, फॉर एवरी चैलेंज वी आर रेडी, यानी हर चुनौती के लिए हम तैयार हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये किसी भी संकट से जूझने की मानसिकता रखते हैं। उन्हें हर हालत में अपने मिशन को पूरा करना है और यही काम उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। इन सब के अलावा एक और नाम है जो कम ही लोग जानते हैं, लेकिन इनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, एसएफएफ। यह फोर्स चीन और पाकिस्तान से लेकर हर तरह के दुश्मनों से निपटने के लिए भारतीय सेना की एक गुप्त शाखा है। यह कमांडो इतना गुप्त कार्य करते हैं कि इनके बारे में आम जनता को बहुत कम जानकारी मिलती है। यह फोर्स सेना की प्रमुख घटनाओं में अक्सर शामिल होती है और इनके अभियानों की जड़ें ज्यादातर खुफिया जानकारी और गहरी योजना में होती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जो कुछ भी देखा वह केवल एक झलक थी उन वीरों की जो हमारे देश की असल ताकत हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। हम सभी को इनकी कड़ी मेहनत, बलिदान और निस्वार्थ सेवा का सम्मान करना चाहिए। आपका क्या ख्याल है इन कमांडो की बहादुरी के बारे में?
क्या आपके लिए इनकी कहानी प्रेरणादायक है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम और भी ऐसी दमदार और दिल को छूने वाली वीडियो आपके लिए ला सके। धन्यवाद और जय हिंद।